हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बहुत खास होने वाली है। पीवाईक्यू कर रहे हैं हरियाणा जीके के। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं और कई बार आए हुए हैं। इसमें कुछ नए क्वेश्चन हैं, जैसे पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था 2020 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेहद खास है, आ सकता है। युवा वैज्ञानिकों के लिए राजीव गोयल पुरस्कारों की घोषणा हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने की है? तो यह है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने की है, 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, पद्म पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार कितने रुपए हर महीने देने वाली है? तो यहाँ पर 10,000 रुपये पर महीना। यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए है, यह आई थिंक सभी के लिए है। हरियाणा में जो भी पद्म पुरस्कार पाने वाले हैं सभी के लिए 10,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो और पद्म श्री, जो तीनों अवार्ड में से कोई सा भी अवार्ड हो, उन सभी को यह अवार्ड सम्मान राशि दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा की राजधानी क्या है? दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। चंडीगढ़ यह है और भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कई बार सीधा पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? हरियाणा का अर्थ है हरि का आना, यानी कि हरि का निवास या परमेश्वर का निवास, इसको बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साइबर सिटी या यूँ कहें मनोरंजन सिटी कौन सा शहर है? दोनों नाम इस सिटी के हैं, तो यह गुरुग्राम है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सिटियों के पुराने नाम या फिर सिटियों का जो निक नेम है वह पूछ लेता है। तो अन्य कुछ नाम यहाँ पर हैं, आप यहीं पर कवर कर लेंगे इनको भी। जैसे धर्मनगरी हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो यह कुरुक्षेत्र है। वीरभूमि, वीरभूमि रेवाड़ी को बोलते हैं। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद, क्योंकि यह बिल्कुल सेंटर में है, हार्ट है। तालाबों एवं बावड़ियों का शहर नारनौल को बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। पानीपत शहर का नाम पानीपत कैसे पड़ा? पानीपत शहर का नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा। कौन से ऋषि थे? पाणिनि। ठीक है, इन्होंने किस कौन सी रचनाएं की है वो बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर पानीपत सेम टाइप हो गया है, तो यहाँ पर सेम टाइप हो गया है क्वेश्चन वाला पानीपत, यहाँ पर पाणिनि है। अन्य शहरों के नाम कैसे पड़े वो भी एक बार देख लो। गुरुग्राम का नाम कैसे पड़ा? गुरु द्रोणाचार्य है, महाभारत से संबंधित है यह। अम्बाला, अम्बालिका के नाम पर यह नाम पड़ा। पंचकुला 5 कूपों के कारण या 5 नदियों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा। कुरुक्षेत्र राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र पड़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 हैं। और राज्यसभा की सीटें 5 हैं। अभी अगर कोई नया अभी तैयारी कर रहा है दोस्त, तो वह कन्फ्यूज न हो, क्योंकि जो एमएलए बनते हैं, अभी जो वोट पड़े हैं विधानसभा के, तो वो कुल हरियाणा में 90 एमएलए चूज किए गए हैं। एमएलए एक हल्के का, उसमें 50 के करीब गांव होते हैं, ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो एरिया के हिसाब से है। लेकिन जो लोकसभा के चुनाव हैं, जो एमपी होता है, उसका एरिया बढ़ जाता है। जैसे 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक लोकसभा की सीट होती है। तो हरियाणा में यह कुल 10 सीटें हैं। देख लो, एमएलए की 90 सीटें हैं और एमपी की 10 सीटें हैं, तो करीब करीब 9 से 10 एमएलए यूँ कह सकते हैं आपकी एक एमपी के अंडर में आ गए, इस प्रकार से। और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 5 हैं। इनके चुनाव नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट चूज किए जाते हैं, इनको आम जनता चूज नहीं करती है, ठीक है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा के लिए हम वोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कहाँ स्थित है? यह चंडीगढ़ में है। अगर आप कहें तो मैं इसके आपको बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन भी साथ में करा देता हूँ। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इसके 1919 में, वो सर सादीलाल थे। 1919 क्यों कहा? क्योंकि 1919 की तिथि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस कोर्ट का निर्माण उसी टाइम पर किया गया था और यह पहले न्यायाधीश ही थे। तो इस कारण से यह पूछ लेता है कि 1919 के समय में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सादीलाल थे। इसके बाद क्या पूछेगा? आज़ादी के समय
मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो सर रामलाल थे। और इसके बाद अगर पूछ ले कि हरियाणा बनने के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो मेहर सिंह थे। 3 नाम इंपॉर्टेंट है, अगर याद रखने में दिक्कत हो रही है तो आपको याद करा देता हूँ। शुरू में इंसान की शादी होती है, शादी हो गई, उसके बाद वह कहता है कि हे राम मैं फंस गया, हे राम मैं फंस गया, मुझे निकाल लो। और फिर राम उन पर मेहर कर देते हैं और उनको निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से ये तीनों नाम आप याद कर लेंगे। वैसे ये सिर्फ एक ट्रिक थी, ऐसा नहीं है कि इंसान शादी के बाद फंसता है, कई लोग बहुत खुश भी होते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। अभी हमने क्या बात की थी कि हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ है, लेकिन सभी स्टेट्स के ऊपर एक पूरे देश का एक कोर्ट है, वह है सर्वोच्च न्यायालय। तो यह कहाँ है और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। इनको CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हाल ही में ये 11 नवंबर को इनकी नियुक्ति भी हुई है और ये 51वें न्यायाधीश हैं। आप दोनों क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ऐसे ही कोऑपरेट करते हुए चलिए, आपकी तैयारी में काफ़ी हमें भी अच्छा लग रहा है कि आपकी तैयारी हो रही है और आप भी क्लासें कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपकी तैयारी जुड़ जाती है। कई बार कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो घबराना नहीं है कि क्वेश्चन दोबारा आ गया, उसके लिए खुश होना है कि हमारी तैयारी अच्छी हो रही है। और तैयारी का मुख्य भाग एक रिपीट भी है, यानी कि रिवीजन करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से उसको याद कर पाएंगे। सिर्फ नया पढ़ता रहेंगे तो वो सारा दिमाग से निकल जाएगा। रिवीजन भी करते रहिए। PDFs आपको मिल जाती हैं टेलीग्राम ग्रुप में, यहाँ पर लिख रखा है जॉइन टेलीग्राम, वहाँ पर जुड़ जाइए। हर शाम को क्विज भी होती है, उसमें भी हिस्सा लीजिए। थैंक यू सो मच।